ओके, तो अपना नेक्स्ट इंटरमीडिएट है कार्बन फ्री रेडिकल या कार्बन मुक्त मूलक। तो अपन बात करते हैं भैया कार्बन मुक्त मूलक क्या होता है। कार्बन मुक्त मूलक का क्या है कि भैया अपना यही मान लेते हैं कोई भी कंपाउंड है, कार्बन सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड है, इसमें अपन बात करते हैं कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात करें कि एक ऐसा कार्बन अगर इसमें कौन सा विखंडन प्राप्त हो अपने को, समान विखंडन। क्या भैया, समान विखंडन। अपन ने पहले बात की थी जब बॉन्ड क्लीवेज की बात की थी कि एक होमोलाइटिक क्लीवेज के दौरान क्या समान बंध विखंडन के दौरान यदि कार्बन एक एक परमाणु को क्या मिलता है, एक एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। अगर यहाँ कार्बन है तो कार्बन परमाणु को क्या प्राप्त होगा भैया, एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा। और क्या बनता है भैया अपना Z3C। इसी को अपन क्या कहते हैं भैया, कार्बन मुक्त मूलक। अब बात करते हैं कार्बन मुक्त मूलक की। कार्बन मुक्त मूलक में क्या होते हैं भैया कि कार्बन के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कार्बन के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिनमें से 6 इलेक्ट्रॉन तो क्या बनाते हैं भैया, बॉन्ड का निर्माण, बंध का निर्माण करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन कैसा रहता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे बात करें कि ये और एक कैसा इलेक्ट्रॉन है, इनके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई भैया, वे स्पीसीज जिनमें कार्बन परमाणु पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। वे स्पीसीज जिनमें कार्बन परमाणु पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तथा यह सहसंयोजक बंध के समान विघटन द्वारा प्राप्त होते हैं, कार्बन मुक्त मूलक कहलाते हैं। समझ में आ गया, कार्बन मुक्त मूलक क्या होते हैं कि कार्बन मुक्त मूलक किससे प्राप्त होते हैं कि एक सहसंयोजक आबंध के समान विघटन द्वारा प्राप्त होते हैं तथा इनमें कार्बन परमाणु पर क्या उपस्थित होता है, एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इस कारण इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है भैया कि इनकी जब बात करते हैं कि ये कैसे होते हैं, इनके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये विद्युत के उदासीन होते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई आवेश उपस्थित नहीं होता। और इनके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड, ये क्या होते हैं भैया, विद्युत के उदासीन होते हैं। और तीसरा में क्या भैया, ये अनुचुंबकीयता प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं, अनुचुंबकीयता प्रदर्शित करते हैं। भैया अनुचुंबकीयता का मतलब क्या है, अनुचुंबकीयता का मतलब कि इनमें क्या होता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इस कारण ये क्या प्रदर्शित करते हैं भैया, अनुचुंबकीयता प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं अपन कोई भी एल्किल मुक्त मूलक उसकी संरचना की बात करते हैं। तो मेनली ये भैया sp2 संकरित होता है। इनमें जो कार्बन परमाणु होता है क्या भैया, अधिकांशतः कौन सा होता है, sp2 संकरित। लेकिन भैया ये कहीं फिक्स नहीं है कि केवल sp2 संकरण ही हो, कई बार इनमें क्या होता है sp3 संकरण भी उपस्थित होता है। कहाँ होता है उसकी भी बात करेंगे। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें क्या होता है sp3 संकरण भी पाया जाता है। अब बात करते हैं किसकी, कार्बन मुक्त मूलक की कक्षीय संरचना। कार्बन मुक्त मूलक की कक्षीय संरचना। बात करें कि सबसे पहले बात करेंगे तो ये क्या है कि कार्बन मुक्त मूलक कैसा होता है, ये sp2 संकरित होता है। कैसा संकरित होगा, sp2 संकरित होता है। इसकी आकृति कैसी होती है भैया, बात कर ले, क्या त्रिकोणीय समतलीय अब इसके बारे में बात करें
कि भैया ये आपका क्या है, कार्बन, ये 3 एल्किल ग्रुप है, sp2 संकरित है, मतलब कि ये कार्बन कितने, ये कार्बन 3 sp2 संकरित कक्षकों का निर्माण करता है, 3 sp2 संकरित कक्षकों का निर्माण करता है। तो 3 sp2 संकरित कक्षक 3 एल्किल समूह के साथ सिग्मा बंध का निर्माण कर लेते हैं। 3 संकरित sp2 कक्षक, ये क्या है भैया, sp2 कक्षक, और इसका जो भी sp जो भी अपना p होगा, कार्बन है तो क्या भैया कि sp2 संकरित कक्षक तीनों के, और ये किससे सिग्मा बंध का निर्माण कर लेते हैं, कोई भी एल्किल समूह के साथ ये किसका निर्माण करते हैं भैया, सिग्मा बंध का निर्माण कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें एक असंकरित कक्षक है, क्या है इसमें असंकरित कक्षक है, वो क्या है भैया, तल के लंबवत है, वो तल के क्या है, लंबवत है। जैसा कि अपन ने कार्बोकेटाइन में भी बताया था कि एक असंकरित pz कक्षक होता है जो तल के लंबवत उपस्थित होता है भैया, उसमें जो अपना एक मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होता है, एक असंकरित p कक्षक में अपना क्या, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। लिखेंगे इसमें क्या लिखोगे कि भैया कार्बन मुक्त मूलक में कार्बन परमाणु का sp2 संकरण होता है तथा इसकी ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय होती है, त्रिकोणीय समतलीय होती है। इसमें 3 sp2 कक्षक, 3 sp2 कक्षक एल्किल समूह के साथ, 3 sp2 कक्षक एल्किल समूह के साथ अति व्यापन कर 3 सिग्मा बंधों का निर्माण करते हैं तथा इसकी आकृति या कैसी होती है, त्रिकोणीय समतलीय। तीनों बंध कहाँ होते हैं, एक ही तल में उपस्थित होते हैं, तीनों बंध एक ही तल में उपस्थित होते हैं तथा अन्य एक जो p ऑर्बिटल है असंकृत p कक्षक, वो क्या होता है, तल के लंबवत होता है तथा उस असंकृत p कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। जैसे इसके एग्जांपल की बात करें पर, कि जैसे आपकी बात कर ले पर CH3 रेडिकल, मेथिल रेडिकल, ठीक है, एथिल रेडिकल, C2H5 रेडिकल, ठीक है, कोई भी अन्य रेडिकल भी होंगे वो इसी में आते हैं सभी। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि भैया कार्बन मुक्त मूलक कोई जरूरी नहीं है कि कार्बन का संकरण कौन सा हो गया, sp2 संकरण ही हो हमेशा। कई बार कार्बन का संकरण कैसा भी पाया जाता है, sp3 संकरित भी होता है। कार्बन कैसा होता है भैया, sp3, कार्बन मुक्त मूलक कैसा होता है, sp3 संकरित कक्षक भी होता है। इसकी बात करेंगे कि इसकी जब बात करेंगे तो कैसे आकृति होगी इसकी, पिरामिडल, कैसा, त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति होती है। त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति में क्या होगा कि भैया वही कार्बन 3 एल्किल समूह के साथ तो क्या बनाता है, सिग्मा बंध बनाता है, और एक जो आपका इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एल्किल समूह नहीं कहेंगे, कोई भी समूह है, एल्किल समूह नहीं कहेंगे, कोई अन्य समूह होगा, एल्किल होगा तो फिर उसी में आ जाएगा। अपन बात करते हैं कि जैसे क्या कहूं कि ये कैसा है, sp3 संकरित है, तो 3 sp3 कक्षक तो क्या करते हैं, 3 परमाणुओं के साथ सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं और एक sp3 संकरित कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ये इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो, CF3 रेडिकल का संकरण होता है भैया sp3 संकरण। CF3 रेडिकल का संकरण कौन सा होता है भैया, sp3 संकरण हो गया। इसके बाद में अपन बात करेंगे भैया कि कार्बन मुक्त मूलकों का वर्गीकरण। क्या भैया, कार्बन मुक्त मूलकों का वर्गीकरण। वही अपन पढ़ते आ रहे हैं क्या कि अगर ऐसा रेडिकल है तो इसको अपन क्या कहते हैं भैया, मेथिल मुक्त मूलक। क्या भैया, मेथिल मुक्त मूलक। अगर अपना रेडिकल किससे जुड़ो, एक कार्बन से जुड़ो, तो अपन इसको क्या कह देते भैया, 1 डिग्री
या प्राथमिक मुक्त मूलक। प्राथमिक मुक्त मूलक। अगर ये रेडिकल अपना कितने कार्बन से जुड़ा हो गया, 2 कार्बनों से जुड़ा हो, तो अपन इसको कह देते हैं 2 डिग्री मुक्त मूलक। अगर ये कार्बन अपना कितने कार्बन ये रेडिकल कितने कार्बन परमाणु से, 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, तो अपन इसको कहते हैं भैया तृतीय मुक्त मूलक। क्या कहेंगे इसको? तृतीय मुक्त मूलक या 3 डिग्री मुक्त मूलक। इसके अलावा अपना कौन सा एक एलिलिक मुक्त मूलक भी होता है। एलिलिक में वही पहले भी पढ़ चुके हैं अपन कि अपना कार्बन मुक्त मूलक किससे जुड़ा हो भैया, sp2 संकरित कार्बन से, या उस कार्बन के आगे क्या हो एक डबल बॉन्ड उपस्थित हो। तो अपन ऐसे कार्बन रेडिकल को क्या कहते हैं भैया, एलिलिक मुक्त मूलक, कार्बन मुक्त मूलक। कोई दिक्कत भैया? आप सभी को पता है जब उनमें अपन ने कार्बोकैटायन कार्बो ऋणायन में अपन ने क्या दर्शाया था, रेजोनेंस दर्शाया था, अनुनाद दर्शाया था। तो इसी प्रकार इसमें भी क्या उपस्थित होता है भैया, अनुनाद उपस्थित होता है। अब देखो अपन पढ़ के आए हाफ कर्व नोटेशन, क्या अर्ध तीर संकेतन। अर्ध तीर संकेतन में क्या होता है भैया, केवल आधे तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और आधे तीर का मतलब क्या होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन का संचलन, केवल एक इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। किससे? हाफ एरो नोटेशन। ये देखो क्या हाफ एरो बनाया मैंने, क्या बनाया, केवल हाफ एरो बनाया। ऐसे ही एक हाफ एरो का है यहाँ पे है, और इसका मतलब समझ रहा कि भैया एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, तो ये तो टोटल बन गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब बचा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, वो किसके ऊपर आ गया, CH पे। और शेप उसकी कैसे चेंज होगी ये समझ में आया? इसमें भी क्या पाया जाता है भैया, अनुनाद पाया जाता है। इसमें भी क्या दर्शा सकते हैं आप, अनुनाद को दर्शा सकते हैं। अब अपन बात करेंगे कि यहां तक हो गया अपना, इसके बारे में नेक्स्ट इसके बाद जो अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि अपना ये हो गया, इसके बारे में अपन ने बात की कि इसमें कौन सा होता है, मेथिल कार्बन मुक्त मूलक या मेथिल मुक्त मूलक, प्राथमिक मुक्त मूलक, द्वितीयक मुक्त मूलक, तृतीयक मुक्त मूलक, एलिलिक मुक्त मूलक। और अब अपन बात करेंगे बेंजिलिक मुक्त मूलक की या बेंजिल कार्बन फ्री रेडिकल की। देखो भैया कार्बन अपन इतनी देर से पढ़ते हैं, सेम वही चल रहे हैं। ये एक रेडिकल, ये बॉन्ड। अब ये यहां कैसी आएगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समझ में आया कि ये इलेक्ट्रॉन यहां है इस बॉन्ड के लिए, तो इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन तो यहां आ गया और एक इलेक्ट्रॉन उठकर इस स्ट्रक्चर पर आया, और क्या बना भैया अपना CH2 डबल बॉन्ड। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बन गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां, और एक इलेक्ट्रॉन क्या गया यहां पे रह गया। क्या स्ट्रक्चर आई, CH2, यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां बच गया। इसके बाद में क्या स्ट्रक्चर होगी, क्या रेजोनेंस होगा कि भैया ये तो यहां जाए, इस एक का यहां आए, और क्या बनेगी भैया CH2 डबल बॉन्ड। अब वही कि भैया ये यहाँ आ गया, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर। भैया 2 इलेक्ट्रॉन घुमाने अपने को तो क्या करना है, दोनों इलेक्ट्रॉन का जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो क्या बन जाता है, बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आते ही, 2 इलेक्ट्रॉन के आते ही क्या बन जाता है भैया, एक बंध का निर्माण हो जाता है। देख लो भाई, जैसा बाकियों में था वैसे ही इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अब बात करेंगे पर क्या, स्टेबिलिटी, बात करेंगे वही स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बन क्या, कार्बन मुक्त मूलक का स्थायित्व, कार्बन मुक्त मूलक का स्थायित्व। इसमें भी वही है कि भैया ये अकेला इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। ये जितना ज्यादा घूमेगा, जितना ज्यादा इसका विस्थानीकरण होगा, जितना ज्यादा इसका डिलोकलाइजेशन होगा, उतना ही ये क्या होगा, स्टेबिलिटी उसकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब अपन वही कि यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है भैया, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। जितना ज्यादा ये घूमेगा उतना ही ज्यादा क्या होगी भैया, इसकी स्टेबिलिटी होगी। जैसे 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री, 1 डिग्री और लास्ट में मिथाइल रेडिकल। ठीक है, अब यहाँ भी वही एग्जांपल अपने क्वेश्चन थे, कर सकते हो इस बार, कोई दिक्कत ही नहीं है कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी भैया, लिख लो चलो क्वेश्चन। तो निम्न को या निम्न कार्बन मुक्त मूलक को स्थायित्व के घटते क्रम में लीजिए। इस बार घटते हुए लिख लो तो सीधा का सीधा आंसर लिखेंगे। ये भी 3 डिग्री मुक्त मूलक है। इसके बाद में जब अपन बात करेंगे अभी ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये मिथाइल रेडिकल। तो साफ आंसर है सबसे ज्यादा 1 का स्थायित्व, फिर 2 का, 3 का और देन 4। अब ये इस चीज में कोई समस्या, सेम टू सेम वैसा ही अपना जो पहले अपने क्वेश्चन चल रहा था, कौन से भैया, कि बेंजीन वाला, कि बेंजीलिक अपन मान लेते, एक बार 1 था, फिर दूसरी बार 2 बेंजीन आई, तीसरी बार 3 बेंजीन आई। तो जिसमें सबसे ज्यादा डिलोकलाइजेशन, जिसमें सबसे ज्यादा विस्थानीकरण होगा अपने फ्री रेडिकल का, वो उतना ही ज्यादा स्थायी। जैसे देखिए भैया ये C6H5 भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं आपको हमेशा ये इतनी बड़ी बना के ही दे स्ट्रक्चर, समझ रहे हो। ये 3 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन, इस एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बार बार में भी स्थानीकरण होगा, इसका डिलोकलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा, इसलिए स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी भैया, 3 नंबर की सबसे ज्यादा, फिर 2 नंबर की और फिर 1 नंबर की। भैया ये दोनों चीजें समझ में आई या नहीं आई, ये सेम टू सेम चलते हैं अपने। हाँ भाई, कोई दिक्कत, एक बार तीनों को थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या क्या पढ़ाया अभी अब तक अपने। मध्यवर्ती 3 इंटरमीडिएट हो गए भी आपके, तीनों इंटरमीडिएट में देखते हैं। देखिए आप, सबसे पहला अपन बात करें कि ये कार्बन, इसके 4 बॉन्ड, ठीक है। मैं बात करता हूं कि इस बॉन्ड वाले की क्या हो कि भैया ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, इससे जो एटम जुड़ा है वो छोड़कर चला गया। जैसे ही छोड़कर गया तो कार्बन पे क्या 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और कौन सा चार्ज, नेगेटिव। इसको अपन ने क्या कहा, कार्ब ऋणायन। इसको क्या कहा भैया अपन ने, कार्ब ऋणायन। अब इसके बाद में बात करें कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कोई लेकर चला जाए, जैसे ही लेकर गया इस पे कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो अपन ने इसको क्या कह दिया भैया, कार्बोकैटायन या कार्ब धनायन। इसके बाद में तीसरा कि भैया एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करे, केवल एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए। कोई क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो इस पे क्या रह जाता है भैया, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। और इसको अपन क्या कहते हैं भैया, कार्बन मुक्त मूलक। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भैया कार्बीन। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे अपन, कार्बीन।